Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12th SPCC chapter number 2 correspondence with government department, public utility and local institution. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 3 of the chapter. So before moving to the today's current portion, let us have a short summarization of the previous video. Previously हमने क्या देखा? So previously हमने correspondence with the government department के 3 letters यानी जो रिमेनिंग 3 लेटर्स है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था. सो लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द प्रीवियस पोर्शन. सो हमने थर्ड लेटर देखा था जहां पे थर्ड लेटर के अंदर जो ऑलरेडी एक कंपनी है उस कंपनी में एक लैंडलाइन का कनेक्शन यानी कि नंबर का कनेक्शन देखा गया था. उसका पैरेलल कनेक्शन यानी दूसरा कनेक्शन उसी नंबर में चाहिए. इस तरीके से एक रिक्वेस्ट लेटर उन्होंने जो है वी कैन से दैट टेलीफोन कंपनी को रिक्वेस्ट यानी उन जो BSNL पोर्शन है उनके थ्रू वहां पे लिखा था. सो ये जो कंपनी है ये वापी पे लोकेटेड है. तो इनका प्रोडक्शन का काम है. इनका प्रोडक्शन का और रेदर देन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव 2 डिपार्टमेंट चलता है. तो ये दोनों डिपार्टमेंट पे एक ही नंबर का 2 कनेक्शन पैरेलली चाहिए. उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया. सबसे पहले हमने देखा कि मार्जिन बनाना है. मार्जिन बनाने के बाद कंपनी का नाम इन बिटवीन, फिर हमें इस साइड जो है लेटर के पोर्शन ऑफ द एड्रेस मेंशन करना. फिर ऑन द ऑपोजिट साइड हमें फोन नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करना है. एक लाइन छोड़ के ये सारी चीजें मेंशन करके फिर से हमें एक लाइन छोड़ना है. फिर हमें डेट मेंशन करना है. सो डेट मेंशन करने के बाद अगेन वी हैव टू लीव वन लाइन. लिविंग वन लाइन वी हैव टू मेंशन ऑफ द इनसाइड एड्रेस यानी हम पोस्टल डिपार्टमेंट को लिखे तो पोस्टल का एड्रेस. अभी तो हम टेलीफोन को लिख रहे हैं तो टेलीफोन का एड्रेस लिखेंगे. सो टेलीफोन पोर्शन का एड्रेस लिखने के बाद अगेन वी हैव टू लीव अ लाइन. अब ये लेटर जो है फॉर्मल लेटर है इसलिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है. सो सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है, फिर से एक लाइन लिखना है. सब्जेक्ट स्वीट एंड ब्रीफ में होना चाहिए यानी सामने वाले को डिटेल में समझ में आ जाए. सो नीड अ पैरेलल कनेक्शन ऑन अवर नंबर. खत्म. फिर हमें एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन देना है. सैल्यूटेशन के बाद हम जब भी पैराग्राफ मेन बॉडी स्टार्ट करते सबसे पहले हमें अप्रिशिएट करना है कि आपका जो सर्विस है हमें काफी दिनों से मिल रहा है. आपकी सर्विसेज के वजह से ही हमें कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस एक्सपांड करने को और स्कोप करने का कहीं ना कहीं हमारे पास स्कोप अवेलेबिलिटी है. आपकी इतना सर्विसेज हमें मिलने के बावजूद हमें आपसे अभी एक रिक्वेस्ट है कि हमें ये नंबर का फैसिलिटी आपके थ्रू दिया जा रहा है बट इसी नंबर के हमें एक पैरेलल कनेक्शन चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट देखा जा रहा है. सो दोनों को एक दूसरे के साथ डे टू डे बेस में कम्युनिकेट करना पड़ता है. हमारे बिजनेस को और स्मूथली करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए बिजनेस के फैसिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए हम एक पैरेलल कनेक्शन चाहते हैं. और अगर इसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस लगता हो और इसका कोई प्रोसीजर हो तो हम वो पे करने के लिए भी रेडी है और प्रोसीजर करने के भी रेडी है. सो हमें आपसे एक प्रॉम्प्ट यानी जल्द से जल्द रिप्लाई की उम्मीद है. थैंक्स. जैसे ये पैराग्राफ तीनों कंप्लीट हुआ. तीनों मैंने जैसे बोला फर्स्ट पैराग्राफ जहां से शुरू होता है सेकंड को भी वहीं से होना चाहिए. एक लाइन छोड़ के उसी मार्जिन को मेंटेन करना है. फिर एक लाइन छोड़ के एज अ कर्टसी थैंक्स लिखना. फिर एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग सैल्यूटेशन योर फेथफुली. जो भी ओनर है उस ओनर का साइन, फिर उसका नाम फुल नेम लिखना है. फिर उसका जो डेजिग्नेशन यानी ओनर अदर 3-4 पार्टनर तो उसमें से एज अ पार्टनर लिखे तो पार्टनर. इस तरीके का लेटर हमें कंप्लीट करके मार्जिन को क्लोज करना. अब इसमें जो फॉर्मेट है सारे लेटर के लिए फॉर्मेट सेम है. इन बिटवीन कंपनी का नाम, दोनों साइड में एक साइड जो है फोन नंबर और ईमेल आईडी, दूसरे साइड कंपनी का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के इनसाइड एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट के बाद अगेन एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन यानी स्टार्टिंग सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ यानी मेन बॉडी ऑफ द लेटर. उसके बाद नेक्स्ट हमें उसको क्लोज करना है.
कर्टसी लिखना हो तो लिख सकते हो, अगर कर्टसी नहीं लिखना है तो डायरेक्टली आप क्लोजर पे आ सकते हो। क्लोजर सैल्यूटेशन में क्लोजिंग सैल्यूटेशन, सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन, और अगर कोई एनक्लोजर किया है तो उस एनक्लोजर का हमें लास्ट में लेटर के एंड में लिखना है कि एनक्लोजर्स, और क्या एनक्लोज किया है उसको हमें मेंशन करके मार्जिन को क्लोज कर देना। यही पैटर्न और फॉर्मेट हर एक चीज में देखा जाता है। नेक्स्ट लेटर हमने देखा जो इनकम टैक्स का था। सो डमडम बुक स्टोर्स के ऊपर जो है एक इनकम टैक्स का रॉन्ग नोटिस आया, तो उसके जो ओनर है रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने सारी चीजें भर दी है और वो रेगुलरली 10 साल से भरते आ रहे हैं। उनका पैन कार्ड नंबर देते हुए ये बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स से शायद कोई मिस्टेक हो गई है, रेदर देन दैट लास्ट ईयर उनकी जो इनकम है उस हिसाब से जो इनकम टैक्स होता है वो भी उन्होंने पे कर दिया है। सो कहीं ना कहीं उसको री रेफर यानी फिर से देखा जाए, और अगर मिस्टेक है तो उनकी नोटिस को जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए। इस तरीके से लास्ट में उन्होंने जो इनकम टैक्स फाइल अप किया है उसका एनक्लोजर यानी अटैच्ड जेरोक्स कॉपी भी वो उस लेटर के साथ भेज रहे। सो ये एग्जांपल हमने 4th नंबर के लेटर पे देखा। 5th नंबर पे हमने क्वालिटी मशीन लिमिटेड के बारे में देखा। अब ये मशीन लिमिटेड को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। अब ये लेटर की अगर हम डिटेल पे बात करते हैं तो सारा पोर्शन सेम टू सेम था, यानी फॉर्मेट उसी तरीके से मेंशन अप किया गया, बट इस लेटर के अंदर ऑलरेडी इन्होंने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीजें चाहिए। अब इनको वापस सेकेंड रिप्लाई दे रहे, यानी इन्होंने पूछ लिया एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए क्या क्या चाहिए। अब इन्होंने सारा डिटेल्स कलेक्ट कर लिया। अब इन्होंने इनको इन्फॉर्म किया कि ऑलरेडी जैसे बात हुई थी उस तरीके से इनकी कंपनी यहाँ चल रही है और बुक्स और नोटबुक की प्रिंटिंग का इनका मशीन बनाने का बिजनेस है। इंडिया के हर कॉर्नर में सप्लाई करते हैं, अब ये अब्रॉड में भी करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है। IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है, जो भी कोड नंबर 1 के लिए। सो इन्होंने जैसे बात की उस तरीके से इनका एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट 250 का, उसके बाद 50 रुपीज कंपनी के नाम पे स्टैम्प, 10 रुपीज बैंक का जो प्री डिस्क्राइब यानी ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट का ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से बोला जाए, यानी जो उसका जो गवर्नमेंट कमिटी है वहां से जैसे बोला गया उस हिसाब से गवर्नमेंट का जो ट्रांजेक्शन का लिस्ट है वो, और अदर डॉक्यूमेंट्स 8 तरीके से, पैन कार्ड, उनका खुद का फोटो। सो ये सारी चीजें इन्होंने एनक्लोज करके लेटर को भेजा है यानी भेज रहे। सो ये सारी चीजें लिख के वो बोलते हैं जल्द से जल्द उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया जाए ताकि उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट जल्दी से शुरू हो पाए। इस तरीके का ये लेटर था। बाकी हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये देखा, जब भी हम लेटर को स्टार्ट करते सबसे पहले हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है कि उनकी सर्विसेज से हमारा बहुत बेनिफिट हुआ, बट हमारा ये प्रॉब्लम है, ऐसा करके हम हमारा कंप्लेंट रख सकते हैं, या तो हमारा ये रिक्वेस्ट, हमें ये फैसिलिटी चाहिए, इस तरीके से हम हमारा फैसिलिटी रख सकते हैं। और अगर आप कोई एंक्लोजर करते हो तो नीचे एंक्लोजर मेंशन करना है, कर्टसी, थैंक्स, ओके, थैंक्स ही मोस्ट प्रोबेबली कर्टसी में देखा जाता है, प्लीज। सो ये सारी चीजें अगर आपको मेंशन करना है तो लास्ट में आप कर सकते हो, अगर नहीं भी करते तो उसका कोई मार्क्स कट नहीं होता। सो इस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ये टॉपिक डिटेल में हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा। सो टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू सी अबाउट द पब्लिक यूटिलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन डिस्कशन ऑफ द टुडेज पोर्शन इन द फर्दर वीडियो. Students, let us move on with the today's portion in a very well manner. So today we are going to see the correspondence related to the public utility services. So first of all, what is public utility services? So public utility services का मतलब गवर्नमेंट के थ्रू हमारे लिए जो सर्विसेज दिया जाता है हमारे लाइफ और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए, उसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बोला जाता है. So let us read the paragraph and know about it in a very detailed manner. Generally, public utility services in the village and town are carried out by local government organization. In addition to this, government and semi-government department, corporation and the organization also provides these types of services. The institute receives financial grants from the central government or state government
and they function as per government rules and regulation. The following services are included in the public utility services. So generally अगर हम public utility services की बात करते तो गांव की बात करें कि शहर की बात करें, दोनों जगह से जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है वही ये पब्लिक यूटिलिटीज की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट और जो सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जैसे कि कॉरपोरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं हमें इस टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट ये इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में से इनको पैसे मिलते हैं, ग्रांट मिलता है, उसके ऊपर ही गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है। फॉलोइंग सर्विसेज को कहीं ना कहीं हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट एंड टेलीग्राम, सेकेंड वन ड्रेनेज फैसिलिटी एंड क्लीनिनेस, रोड एंड बिल्डिंग, फायर ब्रिगेड्स, electricity, railway, public health, local and state transportation, public home guards, police home guards and water supply. सो आपको पता है आप रोज जो पोस्ट डालते हो या पोस्ट आपके यहाँ आता है तो वो काम करता है तो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करता है, उसके नीचे जो लोकल गवर्नमेंट होता है पर्टिकुलर टाउन और विलेज के लिए वो मेंटेन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्रेनेज फैसिलिटी एंड क्लीनेस, आपको पता है गटर का जो सिस्टम होता है वो भी कहीं ना कहीं म्यूनसिपलिटी गवर्नमेंट करता है, सो वो भी लोकल गवर्नमेंट में आता है, तो उन्हें मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। सो रोड और बिल्डिंग, आपका रोड अगर खराब है तो आप किसको कंप्लेंट करोगे, तो लोकल गवर्नमेंट को। फायर ब्रिगेड, आग लग गई, फायर ब्रिगेड्स वाले तो आते हैं बट वो किसके लिए काम करते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कांटेक्ट करोगे, नहीं, तो आप आपके लोकल गवर्नमेंट को कांटेक्ट करोगे। रेलवे की बात करें, पब्लिक की हेल्थ की बात करें, स्टेट या लोकल या स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम बोलते हैं ना एसटी बस यानी स्टेट बस, ठीक है, लोकल बस, ठीक है, तो ये तरीके का जो बस होता है। पुलिस होम गार्ड्स यानी हमारे यहाँ जो नॉर्मल हमारे एरिया के रखवाले पे जो पुलिस वाले होते हैं वो, वाटर सप्लाई जो हमें मिलता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पब्लिक यूटिलिटी यानी पब्लिक की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसे कोई डिपार्टमेंट को अगर हमें लेटर लिखना है तो उसे करस्पॉन्डेंस विद पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज माना जाता है। तो उसे किस तरीके से करना है, लेट अस सी दैट इन very detailed manner. So first letter जो है letter of correspondence of public utility, letter to the concerned department regarding irregular water supply. So यहाँ पे सबसे ही पहला लेटर, पानी आपको रेगुलरली घर पे नहीं आ रहा है यानी पूरी सोसाइटी में नहीं आ रहा, आपके अकेले के घर पे नहीं, पूरे सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है रेगुलरली, तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट को आप लिख रहे हो कि आपको वाटर सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। सो लेट अस सी द फॉर्मेट, हमें शुरू करने के पहले ही फॉर्मेट देखना पड़ता है। सो फॉर्मेट की अगर हम बात करते तो सबसे पहले यू नो दैट आपको क्या करना है, तो इस तरीके का एक लाइन करना है। लाइन करने के बाद ये कोई कंपनी नहीं है तो इन बिटवीन हम कुछ पोर्शन लिखे, तो इन बिटवीन हमें कुछ नहीं लिखना। अब ऑन द पोर्शन ऑफ द लेफ्ट साइड हमें क्या करना है, नाम और डेट लिखना है, और इस साइड हमें फ़ोन नंबर मेंशन करना है। फ़ोन नंबर किसका, तो जो लिख रहा है वो, यानी आप लिख रहे हो, यानी आप मोहन भाई पटेल, नानोवास, पालनपुर रोड, कुंभासन 385515। सो मोहन भाई पटेल, नानोवास, पालनपुर रोड से लेटर लिख रहे, का फ़ोन नंबर उनका 0274223xxxx, इस तरीके से आपने लेटर लिख दिया। फिर आपने देखा आपका और सामने फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ते हुए आपको क्या करना है, तो डेट मेंशन करना है 9 जुलाई 2017। तो यहाँ पे डेट मेंशन करने के बाद अगर वापस अगेन सो सेकेंड लाइन आपको लीव करना है, फिर आपको क्या करना है, तो आपको इनसाइड एड्रेस लिखना है। व्हाट इज द इनसाइड एड्रेस, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, पालनपुर 385001। सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पे हैं उनको, मेन ऑफिसर को ही आपने लेटर लिखा और वो पालनपुर डिस्ट्रिक्ट के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को आपने डायरेक्ट एक लेटर लिख लिया। अब नेक्स्ट पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर।
सो नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, इनसाइड एड्रेस के बाद अगेन वन लाइन यू हैव टू लीव, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है. व्हाट इज द सब्जेक्ट? कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई. सो कंटिन्यूसली आपको वाटर सप्लाई नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपने लेटर लिखा है. उसके बाद अगेन वन लाइन यू हैव टू लीव, और वो लाइन छोड़ने के बाद आपको सैल्यूटेशन करना है सर. एज सर यू हैव टू राइट अप. सो सर का सैल्यूटेशन देने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए आपको क्या करना है? मेन पैराग्राफ शुरू करना है. सो लेट अस सी द मेन पैराग्राफ इन अ वेरी डिटेल्ड manner. What is the main paragraph? So I'm going to read it out, listen it out carefully. On behalf of all the residents of Kumbhasan village of Palanpur district, I would like to register a complaint regarding irregular water supply to our village. From last few days, our village with a population of 10,000 has been facing an acute problem of irregular and inadequate water supply. जैसे मैंने बोला, आपके अकेले के घर पे नहीं आ रहा है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते. तो आप कंप्लेन कब कर सकते हो? जब सबके घर पे नहीं आ रहा है. सो यहाँ पे पूरे कुंभासन विलेज यानी पालनपुर के अंदर जो कुंभासन करके एक गांव है, उस गांव के अंदर ये मोहन भाई अपने बिहाफ यानी पूरे गांव के बिहाफ में ये लेटर लिख रहे, एक कंप्लेंट करना चाहते हैं कि उनके गांव में एक इरेगुलर वाटर सप्लाई देखा जाता है. कई दिनों से यानी पिछले कुछ दिनों से, लास्ट फ्यू डेज से उनके गांव में 10,000 लोग रहते, बट फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा यानी प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर और वाटर की कमी देखी जाती है. अगर पानी नहीं आ रहा है, इरेगुलर आया, तो ऑब्वियसली उनके पास पानी की कमी आ जाएगी. तो उनके पास पानी भी कम है और पानी आ भी नहीं रहा है. एक टाइम टू टाइम पोर्शन में ये प्रॉब्लम वह उस डिस्ट्रिक्ट पे देखा जा रहा है. सो लेट अस सी व्हाट ही इज कंप्लेनिंग फर्दर. सो इफ यू कैन सी, तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ शुरू हुआ था, सेकेंड भी वहीं उसी लाइन में शुरू हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू रीड द सेकेंड पैराग्राफ, लिसन इट आउट केयरफुली. Earlier we used to get regular and inadequate water supply, but for more than last 6 months water supply has been very irregular. Sometimes it's supplied at 2 o'clock in the night at or 4 o'clock in the morning. At this time, it is given once a week only. The irregularity of the water supply has created an adverse effect on the education of children and on the life and health of the people of the village. सो यहाँ पे अर्लियर, अगर पहले आप देखो तो पहले कहीं ना कहीं वाटर रेगुलर रोज आता था, फिर उनको जो पानी है वो भी कम नहीं पड़ता था और सबको एडुकेट वाटर, एडुकेट इन द सेंस एडुकेट यानी एक जितना पानी हमें चाहिए उतना एफिशिएंट पानी उनको मिल रहा था. बट लास्ट 6 मंथ से, अभी कुछ 6 मंथ से क्या हो रहा है, तो वाटर की सप्लाई इरेगुलर यानी कभी आता है तो कभी नहीं आता है. कभी कभी रात को 2 बजे पानी चालू कर दिया जाता है. जैसे आपको पता है, अगर आपकी यहाँ 24/7 पानी मिल रहा है तो आपको नहीं पता होगा, गांव के एरिया में दिन में एक ही बार पानी आता है और उसी टाइम पे उनको पानी भरना पड़ता है और पूरे दिन वो चलाना पड़ता है. तो यहाँ पे रात को 2 बजे अगर पानी छोड़ा जाए तो इंसान सो रहा होगा, तो वो पानी नहीं भरेगा, तो पूरा दिन पानी बिना कैसे चलाएगा, क्योंकि और कई जगह से तो उसे पानी मिल नहीं सकती, सिर्फ इसी में पानी मिल सकता है, वो पानी भर के स्टोर. इसलिए आप कभी गाँव जाओ तो देखना ड्रम, छोटे छोटे पीप, सारी जगह पानी भर के रखते हैं ताकि पूरे दिन उस पानी को कपड़ा धोना, नहाना, फ्रेश होने जाना है, कभी अगर कहीं पे हाथ पैर गंदे हो गए तो उसे धोना है, खाना बनाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो पानी ही नहीं आएगा तो आप ये सारी चीज़ें कैसे करोगे. इस तरीके से रात को 2 बजे पानी छोड़ा जाता था, कभी कभी सुबह सुबह 4 बजे पानी छोड़ा जाता. इस तरीके से, ये भी रोज़ नहीं, रोज 2 बजे छोड़े, चलो आज अब दिन नहीं भर पाए तो कल भर ले, ऐसा नहीं. वीक में हफ्ते में कोई भी एक दिन रात को 2 बजे पानी छोड़ दे तो बाकी को तो पता ही नहीं, वो पानी नहीं भरेंगे. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इरेगुलर वाटर सप्लाई देखा गया. इस इरेगुलरिटी की वजह से कहीं ना कहीं जो म्यूनसिपैलिटी की वजह से जो भूल हो रही है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, तो बच्चों पे, क्योंकि बच्चों को भी पानी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो नहाएंगे नहीं, स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो उनका क्लीनिनेस नहीं हो पाएगा, तो
इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर भी एक एडवर्स इफेक्ट देखा जा रहा था और लोगों की लाइफ और हेल्थ में भी एक प्रॉब्लम उस गांव के अंदर देखा जा रहा है। कितने दिन आप नहाए बिना रह सकते हो, कितने दिन आप कपड़े धोए बिना रह सकते हो, ये लास्ट 6 महीने से चल रहा है। चलो 1 दिन 2 दिन यू कैन एडजस्ट, बट 6 महीने तो कंटिन्यूसली आप कर नहीं सकते हो। इसीलिए सारे गांव के बिहाफ में मनोज भाई ने ये लेटर लिखा है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, वी रिक्वेस्ट यू टू डू द नीडफुल टू प्रोवाइड रेगुलर वाटर and educate water supply. We would like you to know that we pay water tax and other tax regularly. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो भी उसी पोर्शन पे शुरू किया है। अब उस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम रेगुलर पोर्शन में जितना एफिशिएंट पानी इस गांव को चाहिए उतना पानी आप प्लीज इस गांव को छोड़ो, क्योंकि वो वाटर का जो टैक्स होता है यानी पानी का टैक्स और जो भी अदर टैक्स होता है वो पूरे गांव वाले रेगुलरली भर रहे हैं। फिर भी अगर उनको ये फैसिलिटी नहीं दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से वो बताना चाहते हैं। आपने देखा हर पैराग्राफ के बीच में एक एक लाइन छोड़ा गया है। सो आफ्टर दिस पोर्शन जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हमने देखा थैंक्स लिखा गया है, उसको एक लाइन छोड़ के कटसी दिखाया गया। कटसी के बाद योर फेथफुली मोहन पटेल MB पटेल। सो इस तरीके से उनका नाम, उनका सिग्नेचर और उनका जो है फुल नेम बताया गया। तो यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन नहीं बताया गया, क्यों? पूरे गांव के बिहाफ में एक इंसान ने लिखा। अगर वो कोई डेजिग्नेशन में जैसे चेयरमैन हो सोसाइटी का या उस सोसाइटी पे वो कोई हेड हो, सेक्रेटरी हो, तो वो नीचे उस पोर्शन को मेंशन आप कर सकते। लेटर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे जो है मार्जिन को क्लोज करना है। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका पर्टिकुलर लेटर। एक रिक्वेस्ट या कंप्लेंट, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो और कंप्लेंट भी बोल सकते हो, दोनों है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कंप्लेंट किया, इरेगुलरिटी देखा गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उसके बाद उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया कि कम से कम टाइम टू टाइम भेजा जाए, क्योंकि वो पूरा टैक्स और जो वाटर टैक्स और जो भी दूसरे टैक्स है वो रेगुलरली उसको पे अप कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपको जो है कभी भी पब्लिक यूटिलिटी के रिलेटेड कभी भी रिक्वेस्ट या कंप्लेंट करना हो तो जब सबको फेस हो रहा हो तभी वो कर सकते हैं। इंडिविजुअली आपको हो रहा हो तो आप उसको नहीं कर सकते, प्रोबेबली नहीं करते लोग। अगर आपको अकेले को तकलीफ है इसका मतलब आपको अकेले को जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इफेक्टिवली कब ये लेटर काम करता है तो बहुत सारे लोगों को हो तब ये लेटर ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पोर्शन, द लेटर अप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंस रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ एंड हाइजेनिक। सो पब्लिक की हेल्थ और हाइजेनिक पोर्शन जो अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, कभी कभी एप्रिशिएशन भी तो देना चाहिए, तो ये एक एप्रिशिएशन लेटर है। सो लेट अस सी दिस पोर्शन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सबसे पहले आपको मार्जिन बनाना है। मार्जिन बनाने के बाद आपको टेलीफोन नंबर और जो है सेंडर का एड्रेस लिखना है। सो सेंडर जो है वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर राहुल दामोदिया, 10th यूनिवर्सिटी कॉट्रेस, कच्छ यूनिवर्सिटी, भुज 37001। फ़ोन नंबर 0283225xxx, ईमेल rahuldamodia@gmail.com। सो आपने फ़ोन नंबर और सेंडर का एड्रेस लिख देना, यानी आप सेंडर हो तो आपका एड्रेस लिख देना। उसके बाद एज यूजुअल आपको एक लाइन छोड़ना है। छोड़ने के बाद आपको डेट मेंशन करना है। व्हाट इज द डेट? डेट इज 13th जून 2017। उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन। देन हमें क्या करना है तो इनसाइड एड्रेस लिखना है। सो व्हाट इज द इनसाइड एड्रेस? तो इनसाइड एड्रेस की अगर हम बात करते हैं तो चीफ हेल्थ ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, भुज म्यूनिसिपैलिटी, भुज 37001। सो चीफ हेल्थ ऑफिसर को आपने लेटर लिखा है। जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ हेल्थ ऑफिसर है वो भुज म्यूनिसिपैलिटी पे काम करते हैं और उनका भुज का एड्रेस पिन कोड आपने दे दिया। इनसाइड एड्रेस के बाद एज यूजुअल सब्जेक्ट के पहले एक लाइन, फिर सब्जेक्ट के बाद एक लाइन। तो सब्जेक्ट आपने क्या लिखा है तो एप्रिसिएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में जो काम किया है उस काम का एप्रिसिएशन आप इंडिविजुअली उनको देना चाहते हो। उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद हमें क्या करना है तो उसके बाद हमें सैल्यूटेशन दिखाना है। सो सैल्यूटेशन के लिए आपको एक लाइन सब्जेक्ट के बाद छोड़ा गया, उसके बाद सैल्यूटेशन करके अगेन एक लाइन छोड़ के आपको पैराग्राफ स्टार्टअप करना है। सो लेट अस सी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर व्हाट इज दैट इन द पैराग्राफ।
So I'm going to read it out, listen it out carefully. Due to global warming, the cycle of season is changing over the entire world and has become irregular also. Bhuj is also facing the adverse effect of these changes. The entire city is affected by scorching heat or untimed rain. Due to fluctuating water based diseases and the diseases that spread due to bacteria are increasing fast, which is quite a serious matter for public health and hygienic. कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, इवन हमारे डे टू डे लाइफ में भी ग्लोबल वार्मिंग एक इशू की तरह देखा जाता है, जिस वजह से जो सीजन का साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा एंटायर यानी पूरी दुनिया में चेंज होता है. आपको पता है, बिना मौसम की बारिश देखी जाती है, बिना मौसम की सर्दी देखी जाती है, अचानक से बारिश में गर्मी का मौसम देखा जाता है. इस तरीके से एक इरेग्युलर सीजन का साइकिल देखा जाता है. इवन भुज जो है उसको भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट का, चेंजेस का जो एडवर्स इफेक्ट है उसे फेसअप करना पड़ता है. एंटायर सिटी के अंदर स्क्रॉचिंग हीट यानी मार देने वाली गर्मी, जिससे गमोरिया होके बार बार इंसान खुजली करता है, वैसे वाला स्क्रॉचिंग हीट, एकदम चुभने वाला गर्मी कहीं ना कहीं देखा जाता है. और सडनली जो है अनटाइमली रेन, बिना मौसम का ही बारिश भी शुरू हो जाता है. ये फ्लक्चुएटिंग वाटर बेस्ड डिसीजेस, आपको पता है अचानक से गर्मी और अचानक से बारिश आता है तो पानी खड़ा रहेगा तो बीमारियां फैलेगी. तो ये तो वेदर वाटर डिसीजेस है. ये जो डिसीजेस वाटर पे यानी पानी पे बेस किया जाता है, उस वजह से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है स्पीडली, कहीं ना कहीं हर जगह से देखा जाता है. इस वजह से एक सीरियस मैटर ऑफ पब्लिक और हेल्थ हाइजेनिक देखा जाता है. सो लेट अस सी व्हाट फर्दर ही इज सेइंग. As a citizen of Bhuj city, I have taken note of the commitment and the dedication shown by the Bhuj municipality regarding public health in the last 15 days, and I congratulate you for the same. Epidemics have been controlled and prevented with a very short time due to the advertisement in the newspaper and on radios, sprinkling of insecticides, distribution of tablets of water purifications, bans on unhygienic food items, and strict insistence on cleanliness. All this have brought awareness regarding the health and hygienic. So as a citizen, ये प्रोफेसर है, एज ए सिटीजन भुज सिटी पे वो एक सिटीजन, हम अभी नडियाद पे रह रहे हैं, आनंद पे रह रहे हैं, तो हम आनंद या नडियाद की कहीं ना कहीं सिटीजन के तरीके से माने जाते. तो उनका भी एक कमिटमेंट है. उन्होंने ध्यान दिया कि भुज म्यूनसिपालिटी ने कहीं ना कहीं डेडिकेशन दिखाया है. कैसे डेडिकेशन? लास्ट 15 दिन से पब्लिक हेल्थ रिलेटेड ये म्यूनसिपालिटी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसको ये प्रोफेसर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है. एपिडेमिक, ये जो बीमारियां फैल रही, इस बीमारियों को रोकने के लिए और कम समय में उसको बाहर निकलने के, इस बीमारी को हटाने के लिए एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया गया, रेडियो पे कहीं ना कहीं बार बार प्रचारण चल रहा है. और इंसेक्टिसाइड आपने देखा होगा कि दवा छिड़का जा रहा है. उसके बाद पानी को साफ रखने के लिए टैबलेट दिया जा रहा है. इवन अनहाइजीनिक जो फूड होता है उसे बंद करवाया जा रहा है. स्ट्रिक्ट के अंदर क्लीनिनेस रखने का यानी साफ सफाई रखने का भी ज़्यादा पोषण दिखाया जा रहा है. इस तरीके से जो अवेयरनेस बार बार हेल्थ और हाइजीनिक के ऊपर म्यूनसिपालिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं. I, on the behalf of the people of Bhuj city, appreciate the admirable performance of the health department of Bhuj municipality, and I assure cooperation also. As an alert citizen, I have full confidence that even in future, the department will show the same foresightness and concern to take unnecessary precautionary measures. So, as a citizen, जैसे कि ये जो प्रोफेसर है सिटीजन है, पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर है, इनको पता है कि कब अप्रिशिएट करना चाहिए और कब कंप्लेन करना चाहिए. अच्छा काम करे तब अप्रिशिएशन होना चाहिए. इसीलिए भुज सिटी के जितने भी लोग हैं सबके बिहाफ में ये लेटर लिख रहे हैं और ये अप्रिशिएट कर रहे हैं. ये जो काम, ये जो परफॉर्मेंस हेल्थ डिपार्टमेंट दिखा रहा है भुज म्यूनसिपालिटी का, उसके अंदर ये अपना कोऑपरेशन भी देंगे और ये जो काम कर रहा है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, वो ये बता रहे हैं. और एज ए अलर्ट सिटीजन यानी जागरूक सिटीजन होने के नाते इनको कॉन्फिडेंट है कि फ्यूचर में भी ये डिपार्टमेंट इसी तरीके से काम करेगा और इसी कंसर्न के साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी रखेगा. कोई बीमारी ना फैले और लोगों की हेल्थ और हाइजीनिक अच्छा रहे, इस पोर्शन के ऊपर वो अच्छे से ध्यान देगा, ऐसे ये मानते. सो इस तरीके से पैराग्राफ खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए योर फेथफुली सिग्नेचर आर दामोदिया. सो इस तरीके से यहाँ पे उनका नाम लिख के
ये मार्जिन क्लोज करते हुए लेटर कंप्लीट होता है. So I hope you all have understood the today's portion in a very well manner. So now let us have a short summarization of the topic that we have seen today. Friends, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we started to see the correspondence with the public utility. Public utility के साथ यानी अगर public utility के कोई डिपार्टमेंट के साथ हमें कोई करस्पॉन्डेंस करना है तो उसे कैसे इफेक्टिवली करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक यूटिलिटी का मतलब हम जो डे टू डे लाइफ में सर्विसेज यूज करते हैं उस सर्विसेज जो लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट से हमें प्रोवाइड करता है उसे पब्लिक यूटिलिटी बोला जाता है. जिसके अंदर हमने देखा वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स एंड फैसिलिटीज ऑफ द बिल्डिंग, रेदर देन दैट बहुत सारे एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी पोर्शन कहीं ना कहीं पब्लिक यूटिलिटी के अंदर आता है. पब्लिक यूटिलिटी के अंदर हम जब भी करस्पॉन्डेंस करें तो हमें कैसे इफेक्टिवली करना चाहिए उसके फॉर्मेट्स दिए गए, जिसके अंदर दो फॉर्मेट्स को आज हमने डिटेल में देखा. फर्स्ट था इररेगुलर वाटर का कंप्लेंट. फर्स्ट पोर्शन हमने ये लेटर दोनों देखने के बाद क्या सीखा, तो फर्स्ट पोर्शन हमने ये सीखा कभी भी हम जब भी एक लेटर लिखते हैं पब्लिक यूटिलिटी के लिए तो अपना पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, अपना पर्सनल कंसर्न के लिए कभी लिखना नहीं चाहिए. जब वो सारे लोगों को इफेक्ट करता है तभी उसे लिखना चाहिए. फर्स्ट रिक्वेस्ट में हमने ये देखा कि मोहन भाई ने एक लेटर लिखा है जो है पालनपुर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से. पालनपुर डिस्ट्रिक्ट में कसुम्बम करके एक शहर यानी गांव है, उस गांव में इररेगुलर वाटर सप्लाई देखा गया. लास्ट 6 महीने से, देखो 6 महीने तक उन्होंने उसको सरवाइव किया. 6 महीने से उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है और पानी की कमी होने के बावजूद वहां पे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए वो एक रिक्वेस्ट और कंप्लेंट लेटर डाल रहे. किसको डाल रहे हैं, तो वाटर डिपार्टमेंट जो पालनपुर है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डाल रहे. सब्जेक्ट में वो लिख रहे हैं टू कंप्लेंट रिगार्डिंग द इररेगुलर वाटर सप्लाई. तो यहाँ पे हमने दूसरी एक चीज देखी कि इन बिटवीन में हमें कोई डिटेल नहीं लिखना है, लेफ्ट और राइट साइड को यूज करते हुए लिखना है. जैसे हमने देखा एड्रेस जो सेंडर का है, उसके बाद उसका फोन नंबर मेंशन करने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए डेट मेंशन करना है. डेट मेंशन करने के बाद अगर वापिस हमें एक लाइन छोड़ के इनसाइड एड्रेस यानी जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस लिखना है. उसके बाद एक लाइन छोड़ के एज दिस इज अ फॉर्मल लेटर हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है. सब्जेक्ट के बाद अगेन वन लाइन छोड़ के हमें सैल्यूटेशन देना है. सैल्यूटेशन के बाद हम मेन पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करते हैं. मेन पैराग्राफ के अंदर वो लिखते हैं कि पालनपुर के जो गांव है उसके बिहाफ में ये वो लेटर लिख रहे हैं. उस गांव के अंदर करीब 10,000 लोग रह रहे. उनकी सर्विसेज, उनको बहुत ही वाटर की सप्लाई उनको काफी दिनों से अच्छी तरीके से मिल रहा था, बट लास्ट कुछ 6 महीनों से उन्हें पानी का सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा है और इररेगुलर मिल रहा है. एक तो पानी की कमी और इररेगुलर मिल रहा है. कैसे इररेगुलर, तो हफ्ते में एक बार रात को 2 बजे या 4 बजे पानी छोड़ दिया जाता है जो लोगों को पता नहीं होता है और इस वजह से उनको पानी की कमी होती है. जैसे उनकी डे टू डे एक्टिविटी पानी पे ही बेस्ड प्रोबेबली हर इंसान का होता है, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई, लोगों की हेल्थ और लाइफ में ये असर दिख रहा है. और ऊपर से ये लोग टैक्स वाटर का और बाकी का जो भी टैक्स होता है वो प्रॉपरली पे कर रहे हैं. इसलिए जल्द से जल्द इसके ऊपर एक एक्शन लिया जाए, उन्हें रेगुलर वाटर सप्लाई दिया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट वो करते. फिर कर्टेसी में थैंक्स लिख के एज यूजुअल क्लोजिंग सैल्यूटेशन करके फिर वो अपना साइन करके नाम लिख दे रहे. ये था फर्स्ट लेटर. सेकेंड लेटर हमने देखा एज अ सिटीजन ऑफ द भुज सिटी. वहां पे पब्लिक हेल्थ और हाइजीनिक का इम्प्रूवमेंट उस लोकल डिपार्टमेंट से देखा गया, म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट से, उसका एप्रिसिएशन देते हुए एक इंसान ने लेटर लिखा है. अब उस भुज के अंदर बहुत सारा जैसे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से सीजन का जो फ्लक्चुएशन देखा जाता है उस रीजन की वजह से लोगों की हेल्थ और हाइजीनिक रह पाए, इसीलिए वहाँ का म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट जो है, हेल्थ रिलेटेड पब्लिक गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है. तो उस काम को अप्रिशिएट करने के लिए एक प्रोफेसर ने लेटर लिखा. तो एज यूजुअल उनका एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर एक लाइन छोड़ते हुए डेट, फिर वापस एक लाइन छोड़ते हुए जो है इनसाइड एड्रेस यानी जो डिपार्टमेंट को लिख रहे. तो ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीनिक डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर को उन्होंने लिखा. वो कंप्लीट होने के बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट एप्रिशिएशन रिगार्डिंग द वर्क डन बाय यू नाउअडेज. फिर एक लाइन छोड़ के सर सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन छोड़ के हमें मेन पैराग्राफ शुरू किया गया. मेन पैराग्राफ में वो कहते हैं, ऐसे पढ़े लिखे प्रोफेसर इसलिए वो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन ऑफ द
cycle of the season can be seen up. As the season's fluctuation is seen up, due to that, you know that sometimes the scorching heat, चुबा देने वाली गर्मी and uncertain rain और अनटाइमिंग में रेन भी देखा जाता है. इससे वाटर बेस्ड डिजीजेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता है. बट उसे कंट्रोल करने के लिए, इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए आपका म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है. मैंने देखा कि आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करवाया, आपने रेडियो में कहा, इवन पानी को शुद्ध रखने के लिए आपने टैबलेट्स घर टू घर पहुंचाए, इंसेक्टिसाइड यानी जो कीटाणु मारने की दवा है वो हर जगह आपने छिड़काई, और जो खराब खाने जिससे बीमारियां फैल सकती है उसे आपने स्ट्रीट में स्ट्रिक्टली बंद करवा दिया, और लोगों की हेल्थ और हाइजीनिक का आप बहुत ध्यान दे रहे हो. एज ए अलर्ट सिटीजन, जागरूक सिटीजन होने के नाते मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं. मैं अकेला ही नहीं, पूरे भुज के जो लोग हैं उनके बिहाफ में मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं, और मैं ये मानता भी हूं कि फ्यूचर में भी आप इसी तरीके से काम करोगे, लोगों की हेल्थ और हाइजीनिक पे ध्यान रखोगे. इस तरीके से वो अपने लेटर को कंप्लीट करते हैं, फिर वो थैंक्स का कर्टेसी डालते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के जो है लेटर का क्लोजर सैल्यूटेशन आता है, योर फेथफुली और सिंसियरली, उनका साइन करके उनका पूरा नाम, फिर मार्जिन क्लोज करके यहाँ पे वो लेटर को क्लोज करते हैं. तो इस तरीके का पोर्शन आज हमने डिटेल में देखा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.